सिर्फ सत्संग में आप सबका स्वागत है। हर हर महादेव। आइए महादेव की दो चेला पर आधारित ये कथा है। कथा के माध्यम से जानते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि जब महादेव से जुड़ गए हैं तो हमारे जीवन में दुख क्यों आता है, उसको कैसे निवारण करें। हम ये सोच लेते हैं कि महादेव के जब हम शिव भक्त बन गए हैं तो हमको कष्ट नहीं आएगा, हमको बिना कमाए हुए भोजन मिल जाए, बिना कमाए हुए हम सारी सुख सुविधा अर्जित कर लें। ऐसा हो सकता है? नहीं। आइए जानते हैं वो दो चेला के बारे में। महादेव के दो चेले थे। वो दिन रात आश्रम में अपना सोए हुए रहते थे। एक का नाम था आलसी और दूसरा के नाम था विपत्ति। दोनों कहते थे कि ये सब माया है, हम भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे, हम आश्रम में ही रहेंगे, जिनको देना होगा वो यहाँ आकर दे जाएंगे। अपना देह हिलाना नहीं चाहता था। ना आश्रम के साफ सफाई करते थे, न वो कहीं भोजन मांगने जाते थे, न नहाते थे, न पूजा पाठ, कुछ भी नहीं। कहते थे कि सब माया है, हमको माया से दूर रहना है। ऐसे करते 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 बहुत दिन बीत गया। एक दिन गांव में पानी का अभाव हो गया, तालाब नदी नाला सब सूखने लगा। गांव के जो मुखिया थे वो कहे कि चलो सब मिल के उड़ाही किया जाए। दो साधु आश्रम में रहते हैं, उनको भी ले लिया जाए, वो भी बैठे बेकार रहते हैं। उनको से कहने गए कि महाराज चलिए थोड़ा सा नहीं हाथ बटा दीजिएगा, हम जा रहे हैं नदी को उड़ाही करने के लिए। वो बोले कि नहीं, हम ये सब माया में नहीं पड़ना चाहते हैं, हम तो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, हमको इस सब से क्या मतलब। बोले कि देखिए आप काम चोर हैं, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, चलिए और हाथ बटाइए। कितनों कहता रह गया सब कोई, लेकिन वो नहीं सुने। सब कोई कहा कि अगर आप नहीं जाइएगा तो आपको ना हमारे घर से अन्न मिलेगा न पानी। जो पसीना वहाँ बहाएगा उसी को पानी मिलेगा, और जो अन्न उपजाएगा उसी का अन्न होगा। ठीक है, जैसा प्रभु की इच्छा। चला गया। उसी तरह से वो पड़े 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 बहुत दिन बीत गया। उसका चूंटी लग गया देह में, चूंटी खाने लगा। अब कह रहा है एक दूसरे से, प्राण बचेगा कि नहीं बचेगा, जब मर ही जाएंगे तो कैसा भक्ति। तो एक कह रहा है कि कोई बात नहीं, मर जाएंगे तो ईश्वर के पास में जाएंगे, यही तो माया से मुक्ति है। ऐसे ही दोनों बतिया रहे थे। एक साधु आए। जब कोई महादेव के आर लेके, ईश्वर के आर लेके कुछ ऐसा करता है तो तुरंत वो अपने आदमी को किसी रूप में न किसी रूप में भेजते हैं। वहाँ आए एक साधु, बोले कि अरे साधु, तुम लोग यहाँ पड़ा क्यों हो? तो कि हम माया से अलग हैं। तो कैसा माया? ये तुम्हारे आश्रम में इतना मकर जाल लगा हुआ है, न साफ सफाई करते हो, न कुछ भी करते हो, न दिया बाती करते हो, ये काहे इसे किया है? देखिए हम सब से माया से अलग हैं, हम इस सब में नहीं पड़ना चाहते हैं, हम सिर्फ ईश्वर को भक्ति करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। साधु समझाए कि नहीं, ये मोक्ष नहीं है, ये भक्ति नहीं है। इस शरीर परमात्मा दिया है, इसको अपमान मत करो, इसको चलाओ। और जब मेहनत करोगे, मेहनत से पसीना बहेगा, तब तुम देखना कि क्या सुख तुमको मिलता है। हाथ से काम करो और मन ईश्वर को दो। भक्ति होता है मन से। कितनों समझाते रह गए, लेकिन उसका बात के उन पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर वो सोचा दोनों में कि कहीं अगर देखते हैं करके, कोई भोजन भी नहीं देने आया है तो क्या किया जाए। साधु 2 गो फावड़ा लिए हुए थे, फावड़ा उनको आगू में दे दिए, लेकिन दोनों एक गोलो, जितना उभा खाबर है जमीन, इस सब के कोड़ो। दोनों उनके बात मान के, मन तो नहीं कर रहा है, देह में ताकत नहीं है, कितना दिन से भोजन नहीं खाए हैं, अब गांव वाला कोई भिक्षा भी नहीं देता है तो कैसे देगा भोजन? कैसे कोई गांव वाला भिक्षा देगा? भिक्षा ऐसे कोई नहीं देता है जब तक उसको लिए तुम कुछ करोगे नहीं। तो हम तो सन्यासी हैं बाबा, हम क्या कर सकते हैं? हमारा में वेद में तो पुराण में नहीं लिखा है कि सन्यासी को काम करना। सन्यासी को यह भी नहीं लिखा है कि वो पड़ा पड़ा खाए। ठीक है, उनके कहे के अनुसार मट्टी कोड़ने लगा। वहाँ मट्टी में पेड़ पौधा लगाया, फूल पत्ती लगाया। जब पसीना बहा, पसीना से तड़बड़ हो गया, हवा चला, कहा कि पहला पसीना जब आँख में गया तो आँख बहुत लहरा,
और जब दूसरा बार हवा चला, वही पसीना इतना ठंडा दे रहा है, इतना शीतलता दे रहा है कि कुछ कहे लायक नहीं। फूल पत्ती लगा दिया, उसके बाद वो चले गए साधु। कुछ दिन के बाद जब आए तो देखे कि दोनों साधु एकदम संपन्न मेहनत करने वाला इंसान बन गया है। खूब बढ़िया से एकदम फल उगाए, सब्जी उगाए, जो दिन दुखिया आता था आश्रम में उसको खिलाता था, सबको अच्छा बानी सिखाता था। जहाँ कोई भी गांव के आदमी भी आता था उसे भी देता था, जो भिक्षा देने आता था उसे भी देता था। कहने लगा गांव के आदमी कि अब ये दोनों सन्यासी पता न कैसे ये दोनों सुधर गया है। एक दिन पूछा कि हे महाराज, आप दोनों में ये परिवर्तन कैसे आया? ये परमात्मा का देन है। परमात्मा ही अपना आदमी भेज के हमको ये सिखाया है। हमको सन्यासी होने से क्या होगा? जब हम सन्यासी हो गए, हमको कुछ मालूम ही नहीं था कि हम कैसे भक्ति करेंगे, कैसे हम मेहनत करेंगे, कैसे हम शांति पाएंगे। तो फिर भक्ति कैसा? बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए जीवन में हर इंसान के एक गुरु चाहिए। बोले कि आप जो मेहनत करके 2 रोटी खा रहे हैं उसका आनंद कुछ और है। इतना आनंद आता है, रात की इतना अच्छा नींद आता है कि कुछ कहे लायक नहीं। परमात्मा इसी में है और कहीं में नहीं है। जो मन से मेहनत करता है, मेहनत के साथ साथ भक्ति करता है और भक्ति के साथ साथ अपने में कुछ दया भाव उत्पन्न करता है, तो वो आनंद जीवन का कुछ और होता है। और इसी को परमात्मा स्वीकार करते हैं कि यही मेरा सच्चा भक्त है। अब गांव वाला उससे सब खुश रहने लगा। गांव वाला आके बोला कि बाबा हमको भी दीक्षा दीजिए, आप हमारे महाराज हैं, कितने दिन से थे, हम जो आपके साथ किए वो हमको क्षमा कर दीजिए, लेकिन अब अपना चेला हम लोग को बना लीजिए। अब आप में बहुत परिवर्तन आ गया है, आज से हम आपको गुरु बना रहे हैं। बोला कि ठीक है। सारे गांव वाला को अपना चेला बना लिए और चेला बना के रोज सत्संग वहाँ होने लगा, रोज दिन दुखिया के सहायता होने लगा, रोज परमात्मा का गुणगान होने लगा। जहाँ परमात्मा का गुणगान होता है, जिस मन से भक्ति होता है, जिस मन से दान होता है, जिस मन से पुण्य होता है, क्या वो शरीर सिर्फ शरीर रह जाता है? परमात्मा का वंश है और लास्ट में परमात्मा में ही विलीन हो जाना है। बीच में हम इतना आडंबर करते रहते हैं, किसी से झूठ, किसी से छल, किसी से कपट, किसी से लड़ाई झगड़ा, दुनिया जहान सब कर लेते हैं। क्या ये सब सही है? नहीं। अगर हम लोग सच्चे शिव का भक्त हैं, शिव का शिष्य और शिष्या हैं, तो आज से अपने जीवन को जरूर सुधारेंगे और ये मानेंगे कि हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं, हम शिव का अंश हैं और आडंबर छोड़ के सच्चे मन से हम शिव का भक्ति करेंगे। अगर ये कथा आपको पसंद आया होगा तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और जो कल बताए थे कि हमारे महादेव का सिर में जटा क्यों है, ये बताते हैं आपको। जटा इसलिए है कि काम क्रोध लोभ मोह मत्सर डाह, ये जितना जो अंदर का है, ये एक नहीं है, 2 नहीं है, 1000 नहीं है, ये बहुत सा सेना है इस सब का। ये सब जब आपका मस्तिष्क में समाता है तो कितना बड़ा बड़ा गलत काम करवा देता है। ये सबके मन में है। महादेव उसी को दर्शा रहे हैं, उसी को अपना जब जटा ये सब का निकलता है तो उस सब को समेट के महादेव एक जुड़ा बना लिए हैं। इसी तरह से हम लोग को भी जब काम का, क्रोध का, लोभ का, डाह का, मत्सर का, जलन का जब ये भाव उठे तो अपने मन में महादेव जैसा जटा बना के एक जुड़ा बांध दीजिए और कहिए कि नहीं, हम तुमको बिखरने नहीं देंगे, हम अपने भक्ति के आड़ में आने नहीं देंगे। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और